जब भी हम लोग दिवाली की सफाई शुरू करने जाते हैं ना, तो समझ में ये नहीं आता है कि दिवाली की सफाई हम लोग शुरू कहाँ से करें। और इस चक्कर में ना हम लोगों से छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती है। तो मुझसे भी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती थी, शायद आप लोगों से भी वो गलतियाँ होती ही होगी। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप लोगों से भी वो गलती ना हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए दिवाली की सफाई शुरू हो गई है और देखिए दिवाली आने ही वाली है। मुझे लग रहा है कि सभी लोग दिवाली की साफ़ सफाई में लग गए होंगे, अपने घर के कोने कोने को चमकाने में लग गए होंगे। तो यहाँ पे मेरी भी आज सफाई अभियान शुरू हो गई है और सफाई अभियान देखिए शूज रैक से ही शुरू हुई है। और ये ना सबसे मेन गेट पे शूज रैक जो रखा रहता है ना, तो इस पे सबकी निगाहें पड़ती ही पड़ती है। लेकिन ये सामने हो के भी ना इस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि चलो ये तो सामने है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको बाद में हम लोग कर लेंगे। लेकिन इस चक्कर में ना इसको हम साफ़ करना भूल जाते हैं, या बहुत लेट में साफ़ करते हैं, या तो कहिए भूल ही जाते हैं। तो मैंने ना इस बार दिवाली की सफाई सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू की है, जैसे कि शूज रैक है। और अभी मैं मतलब वीडियो में और भी आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी। तो इन सब चीज़ों को अगर सबसे पहले किया जाए ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी शूज को अच्छे से झाड़ दिया है और इसमें से आप लोग देख सकते हैं कुछ शूज तो एकदम बेकार है और कुछ ना जैसे छोटे छोटे हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। तो उनको मैं छांट दी हूँ। और देखिए दिवाली ना आए ना तो ये सफाई हो ही नहीं पाती है। तो मैं तो आप लोगों को यही राय दूँगी ना कि सबसे पहले दिवाली की सफाई अपने मेन गेट से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो साफ़ करने वाले शूज है उसको तो मैं बालकनी में रख दी हूँ, और जितने बेकार थे उसको मैं अलग छांट दी हूँ। और जो मतलब थोड़े बहुत पहनने लायक थे ना, तो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। तो यहाँ पे शूज तो सेट कर दी हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ। और अभी न रात के 8 बज गए हैं। तो सभी लोग कहते हैं ना कि रात में साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए जब भी आपके पास समय है, जब भी टाइम है, तभी साफ़ सफाई आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जॉब करने वाले हैं, उनके पास समय की कमी होती है, दिन भर जॉब करते हैं, तो रात ही उनके लिए होता है साफ़ सफाई करने के लिए। तो अभी देखिए मैं जस्ट ही अभी ठीक हुई हूँ, बहुत बीमार हो गई थी। और मुझे लग रहा है ना कि ये बीमारी वाला सीज़न चल रहा है, लगभग हर एक घर में 2-4 लोग तो बीमार मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मुझे लगा ना कि नहीं, आज तो किसी तरह से मतलब मुझे सफाई अभियान शुरू करना ही है। तो मैं आज सुबह से ही प्लानिंग कर ली थी कि मुझे किसी तरह से ना आज सफाई शुरू कर लेना है। और देखिए जब एक बार सफाई शुरू कर लेते हैं ना, तो सफाई होने भी लगती है। और वो सफाई करते करते कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है पता नहीं चलता है। तो मतलब मैं आज ना खाना वाना 8 बजे के करीब बना ली थी और उसके बाद से मैं सफाई पे लगी थी। तो समय का देखिए कोई भरोसा नहीं है, अभी तबीयत ठीक हुई है और कब फिर बीमार हो जाए कोई पता नहीं है। देखिए अब मैं अकेली हूँ, मेरे यहाँ कोई मेरे अलावा काम करने वाला भी नहीं है। तो अगर ना ये काम मैं शुरू ना करूँ ना, तो शायद ये काम पड़ा रह जाए। अगर बीमार हो जाऊँ तो फिर मेरे यहाँ त्यौहार ऐसे ही मनाना पड़ेगा, पूरा घर अस्त व्यस्त ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात हो या दिन हो, बस लग जाओ काम पे। तो खाना पीना तो बन ही गया है, खाने पीने का टेंशन नहीं है। खाना पीना बना लो ना तो टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग, और काम में भी मन लगता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेडरूम की अलमारी को साफ़ कर रही हूँ। और मेरा ना जो कपड़ा है ना, वो आपको हर रूम में मिलेगा। मतलब 3 रूम है, तीनों रूम में अलमारियाँ हैं और तीनों रूम में ही मेरी ही कपड़े हैं। मतलब मेरे यहाँ घर में सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे हैं। तो देखिए जब हम लोगों की शादी होती है ना, तो बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, साड़ी वगैरह मायके की तरफ से मिलती ही मिलती है। तो मेरे यहाँ भी मायके की तरफ से बहुत सारी साड़ियाँ हैं। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ भी पतिदेव जी भी खरीद दिए हैं। तो बहुत सारी साड़ियाँ हो गई है, लेकिन वो सब साड़ियाँ ना आउट फैशन हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आउट फैशन भी बाद में ना ट्रेंडिंग में आ ही जाता है। तो
कुछ साड़ियाँ जो है मैं इस रूम में रखूँगी, मतलब जैसे अब देखिए मैं यूट्यूब पे हूँ तो रील्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे साड़ी पहनने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो वैसे तो पहले मैं बच्चों के रूम में रखी हूँ, जो साड़ी वाला पैकेट है उसमें पूरा भर के कभी कभार मैं साड़ी यूज करती थी। लेकिन अब मैं पहनती हूँ साड़ी, तो मैं सोच रही थी ना कि कुछ साड़ियाँ ना मैं अपने रूम में रख दूँ और ये जो पुट वगैरह है वो साइड में कर दूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे अब यही सब प्लानिंग कर रही थी, देखते हैं कहाँ तक मैं कर पाती हूँ। और देखिए दिवाली एक ऐसा त्योहार है ना कि दिवाली में हम सभी लोग कोने-कोने को चमकाते हैं। अगर दिवाली का त्योहार ना हो ना तो जितने सारे कबाड़े रहेंगे सालों साल घर में पड़े रहेंगे। दिवाली के बहाने ही ना घर में से जो कबाड़े बाहर निकलते हैं, वरना तो ऐसे ही पड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग मेरे घर का क्या हालत हो गया है, और अभी ना मतलब करते-करते रात के 10 बज गए हैं और मैं 8 बजे से ही काम पे लग गई थी करने में। और यहाँ पे ना बच्चे भी हैं और ये भी हैं, तो मतलब इस टाइम पे ना सबको भूख भी लग गई है और सब लोग कह रहे थे कि भाई खाना दे दो हमको जल्दी से। और मैं पहले इन लोगों से बोल दी थी कि खाना वगैरह मैं बना दी हूँ, जिसको भूख लगेगी वो खाना निकाल के खा लेगा, लेकिन किसी से भी इतना भी नहीं हो सकता है। ये भी बोल रहे थे कि तुम अगर 12 बजे भी मुझे खाना दो ना तो फिर मैं 12 बजे ही खाऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ना ये मतलब सेटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता था। अब सेटिंग समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या रखें क्या नहीं रखें। और इस अलमारी में ना मैं मतलब थोड़े बहुत सर्दी वाले कपड़े ही रखती थी और बाकी सारा साड़ी वगैरह तो बच्चों के रूम में था। तो बस मैं बहुत टाइम तक इसको सेट करने में ही समय लगा दी थी। सो फ्रेंड्स देखिए दिवाली एकदम करीब है और मेरे पास ना टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो देखिए अगर काम अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए मैं रात में ही काम करना शुरू कर दी हूँ। तो सेटिंग तो हम लोग कर लिए हैं और आज ना मतलब मेरी बेटी कैमरामैन बनी हुई है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। और देखिए जब ना कोई मतलब वीडियो बनाता है ना तो काम करना आसान हो जाता है, और ख़ुद वीडियो बनाओ ना तो बार बार उठ के फिर ऑन करो ऑफ करो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज मेरी बेटी भी मेरा हेल्प कर रही है और आप लोग देख सकते हैं वही वीडियो बना रही है। तो मैं अब बच्चों के रूम से देखिए साड़ी वगैरह उठा लाई हूँ और यहाँ पे अब जो भी मतलब मुझे पहननी है साड़ी वही रखूँगी, और बाकी साड़ी तो फिर दोबारा से बच्चों के रूम में रखाऊँगी। तो सफाई जो है ना तो मैं इसीलिए इस टाइम पे शुरू की हूँ, क्योंकि देखिए इस टाइम पे ना मतलब बहुत झाड़ू वाला काम तो करना नहीं है कि जैसे जाले साफ़ करने हैं या ये करने हैं धूल मिट्टी वाला। तो इसीलिए मैं आज ना छोटे छोटे जो काम है वही कर रही हूँ, और मेरे पास जितना समय रहेगा उतने में मैं ये सारे काम निपटा लूँगी आज, और बाकी जो काम बचेंगे तो वो कल मैं करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए साड़ी वगैरह मैं सेट कर दे रही हूँ। और मतलब इस अलमारी में ना बहुत सारे कबाड़े निकले हैं और मुझे लग रहा था कि इसमें तो कुछ आएंगे ही नहीं, क्योंकि जगह बहुत कम लग रही थी। लेकिन जब मैं सेट कर दी हूँ इस अलमारी को ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिल गया है और सुंदर भी लग रहा है। तो हम लोग ना जब कबाड़ा भरे रहते हैं ना तो ऐसे ही समझ में नहीं आता है और ये सोच लेते हैं कि यहाँ तो हम कुछ रख ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब उसको हम लोग अच्छे से सेट करने लगते हैं ना तो अपने आप ही जगह हमें मिलने लगती है। तो यहाँ पे सारा सेटिंग करने के बाद अब दोबारा से मैं चली गई थी बच्चों के रूम में, और जो हैवी हैवी साड़ी है उसको रख आई हूँ और फिर से दोबारा साड़ी की पैकेट उठा लाई हूँ, और इसमें से भी कुछ साड़ियाँ मैं निकाल के ना अलमारी में टांग दी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अलमारी की सेटिंग तो हो गई है, और मैं ना लगातार काम नहीं की हूँ। इस बीच में खाना वगैरह सबको खिलाई, फिर किचन का भी काम निपटाई थी, और ये करते करते ना मुझे लगभग 10 सवा 10 तो हो ही गया था। तो खाना पीना करने के बाद फिर मेरी निगाह ना घड़ी पे गई थी, तो मुझे लगा कि अभी तो मेरे पास 1.5 घंटे का समय है, तो चलो क्यों ना इस दवाई का जो रैक है ना इसको भी सही कर लेते हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं इस छोटे से रैक से कितने सारे कबाड़े निकल रहे हैं। और मतलब इसमें ना इतनी सारी बेकार दवाइयाँ हैं जो एक्सपायर हो गई हैं। तो इन सबको मैं अभी छाँटूँगी और इनको इतने अच्छे से मतलब सेट करके रखूँगी। अभी आप लोग देखिएगा कि इतना कम जगह में ना कितने सारी जगह हमें और भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो भी दवाइयाँ हैं ख़राब थी उसको मैं फेंक दी हूँ और अपने बेटी से बोली थी कि जो यूज करने वाली दवाई है उस पे नाम लिख लो और कब तक ये दवा चलने वाली है ये भी लिख दो। क्योंकि देखिए जब दवा हम लोग खोल के खाते हैं ना तो उसका जो वो रहता है समय ना कि कब से कब तक चलेगा वो हट जाता है और पता नहीं चल पाता है। तो इस तरीके से लिखने से ना हमारे लिए ये चीज़ें ईजी रहेगी कि कब तक ये दवा हम लोग खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए मतलब मेरे पास 1.5 घंटा इसलिए बचा है क्योंकि ना हमारे यहाँ 11:30-12 बजे के करीब ही हम लोग का सोना हो पाता है। और डेली का यही आदत है कितना भी जल्दी हम लोग खाना पीना कर लेना, लेकिन सोने का जो टाइम है हम लोग का यही सेट है। शुरू से ही हम लोग चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों 11:30 बजे 12 बजे तक ही हम लोग सोते हैं। तो मैं इस समय को ना वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि चलो अभी 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे में कुछ काम और कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे लग गई थी दवा सेट करने में और जो भी दवाएं हैं पढ़ के मैं उसको रख रही हूँ जो सही है और जो बेकार है उसको मैं फेंकती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ना जैसे मिठाई वगैरह आता है घर में ना तो उसके ढक्कन है, उसी में सारी जो शीशी वाली दवाई है उसको सेट कर दी हूँ। तो इसको सेट करने से ना दवा अपनी जगह पे पड़ी रहेगी, इधर उधर हिलेगी डुलेगी नहीं और मतलब जगह भी हमको ज़्यादा मिल जाएगा। तो सारा कुछ सेट हो गया और आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने कबाड़े निकल रहे हैं। और ये कुछ दिवाली में ना डेकोरेट करने वाली चीज़ें हैं जो मेघना अपने हाथों से बनाई है, तो उसको भी मैं छांट के रखती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं वही जगह है, पहले कैसी थी और अब कैसी है और कितना जगह मुझे ज़्यादा मिल गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस छोटे से कैबिनेट में इतना ढेर सारा कबाड़ा निकलेगा। तो चलिए दिवाली के बहाने कबाड़ा भी मेरे घर से बाहर गया और मुझे इतना ज़्यादा जगह भी मिल गया। मैं मतलब इसमें और भी एक्स्ट्रा सामान रख सकती हूँ। और जितनी भी आप लोगों को ये दवाइयाँ दिख रही हैं ना सारी ही एक्सपायर हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। तो मतलब 1 साल से ये इस कैबिनेट में भरी हुए थे दवाई और आज इसकी भी बारी आ गई। तो जो भी छोटे छोटे काम थे वो मैं निपटा ली हूँ इस टाइम पे। और अब कल से भी अब जो बड़े बड़े काम हैं मतलब कोने कोने की सफाई उसको करूँगी। तो देखिए करते करते लगभग 11:20 हो गए हैं। तो इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।